मेरे हिसाब से हैविंग फेथ इन समथिंग इज फाइन अंटिल यू नो इट इज हार्मिंग द सोसाइटी। तो मूवी का बजट जो मार्स पर बनी है, मूवी मार्स के विषय पर बनी है, उससे कम बजट में इंडिया मार्स तक चला गया था। इट इज अ वेरी प्राउड थिंग फॉर इट। डोंट ऑलवेज गो इन द बुकिश, यू नो, प्रैक्टिकल नॉलेज इज वेरी इंपॉर्टेंट। आई नो देयर माइट बी सम पीपल हु माइट डिसएग्री विथ मी, बट इंडियन एजुकेशन सिस्टम क्यूरियोसिटी को मार देता है मेरे हिसाब से। फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आवाज़ इंडिया टीवी में। हम आवाज़ के माध्यम से दुनिया के उन तमाम पहलुओं को और बिंदुओं को छूते हैं जो जीवन के उद्धार के लिए, वैज्ञानिक सोच के लिए और परंपरागत चीज़ों को तोड़ते हुए और बंदिशों को तोड़ते हुए नई उड़ान भरने के लिए और ऊंचाई छूने के लिए आपके जीवन के लिए लाभदायक होते हैं। आज हमारे साथ सम्यक प्रशांत डेकाटे जी, जो एक युवा चेहरा और एक साइंटिफिक टेम्पर के साथ युवा वैज्ञानिक, जिन्होंने स्पेस की दुनिया में एक सैटेलाइट लॉन्च किया जिसकी आवाज़ 7 समंदर पार अमेरिका यानी नासा तक गई, और उन्होंने जो फेम्टो 1 करके उनका मॉडल का नाम रखा और एक छोटा सैटेलाइट जिसको हिंदी में आप उपग्रह बोलते हैं वो उन्होंने बनाया। क्या थीम रही उनकी, क्या सोच रही उनकी, और क्या बुनियाद रही उस चीज़ की जो एक आकृति के रूप में आज हमारे सामने है। आपका स्वागत है। हम देखते हैं दुनिया काफ़ी चैलेंजेस से जुड़ रही है। अभी 72 कंट्री सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद सैटेलाइट वॉर की तरफ भी जा रहे हैं, और वो कोल्ड वॉर, चाहे चैट जीपीटी हो या फिर जेमिनी हो, जो नई नई टेक्नोलॉजी हम सुनते हैं, या एआई की मदद से एक देश को डिस्ट्रॉय करने पे तुला है। इस वक्त आपको क्या थीम महसूस हुई कि आपने ये सैटेलाइट बनाया, और क्या इसके पीछे की प्रेरणा रही? फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसके पीछे की थीम ऐसी है कि महाराष्ट्र में जो एग्रीकल्चर है, सो इंडिया का बैकबोन मस्ट बी कॉल्ड एज फार्मिंग और एग्रीकल्चर, क्योंकि इंडिया एग्रीकल्चर के सिवा आई गेस नहीं चल सकता। क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल, मतलब महाराष्ट्र भी जो डिपेंडेंसी है महाराष्ट्र की, इट इज़ बेस्ड अपॉन एग्रीकल्चर। सो ये जो सैटेलाइट है, इसको अगर मैं सिंपल भाषा में बताऊँ तो इट इज़ बेस्ड ऑन एग्रीकल्चर बेस्ड पेलोड। इसमें मैंने सीड्स और प्लांट्स छोड़े थे, सो दैट कि जब वैक्यूम में जाए, जब स्पेस में जाए, क्योंकि स्पेस में आवाज़ ट्रैवल नहीं करते हैं ना, हवा होती है, इट इज़ स्टोन कोल्ड देयर। सो वहाँ पे जाए तो उसका असर क्या होगा सीड्स पे और प्लांट्स पे। फॉर एग्जांपल आगे जाके अगर हम किसी इंटरप्लानेटरी अगर जाते हैं, दूसरे प्लानट पे जाते हैं, तो वहाँ पे खेती करना है, फिर स्पेस में खेती करना, इज इट पॉसिबल और नॉट। सो ये छोटी सी बुनियाद, क्योंकि एग्रीकल्चर इज अ थिंग, क्योंकि एग्रीकल्चर के बिना वी कांट लिव। एग्रीकल्चर माइट बी द बिगेस्ट डिस्कवरी और बिगेस्ट इन्वेंशन आफ्टर व्हील एंड फायर। और इसीलिए बुनियाद इसकी अगर बोलूँगा मैं तो इट इज़ बिकॉज ऑफ द फार्मिंग, जो इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसको लेकर मैंने सैटेलाइट बनाया। और बात रही मेरा प्यार इस स्पेस और एरोनॉटिक्स को लेकर, तो वो तो मैं क्रेडिट दूंगा अपनी नानी जी को और टीवी को और मोबाइल को। क्योंकि टीवी पर जो टिमटिमाते तारे पास से कैसे दिखते हैं, और ब्लैक होल्स, और ये इतनी इंटरेस्टिंग चीज़ें, हिस्ट्री टीवी 18 पे स्टीफन हॉकिंग्स का इंटरव्यू देखना, शकी एंड देन इलॉन मस्क के कुछ पॉडकास्ट देखना, उनके बारे में मुझे ज़्यादा पता नहीं था पहले, लेकिन बाद में इंटरनेशनल क्यों, अपने इंडिया में भी एपीजे अब्दुल कलाम द मिसाइल मैन विसे, तो उनका भी योगदान स्पेस को लेकर इतना ज़्यादा है इंडिया के लिए। और उन्हें भी ऑफर आया था नासा से, बट ही रिजेक्टेड एंड ही वर्क फॉर इंडिया, क्योंकि तब इंडिया की स्थिति बहुत ही ख़राब थी और इंडिया को स्पेस में आगे ले जाने के लिए उनका बहुत योगदान था। सो इंस्पिरेशन बोलूँगा तो आई लाइक इलॉन मस्क वेरी मच। उनका एटीट्यूड, उनका यू नो द परसेप्शन ही हैज़ टुवर्ड्स स्पेस एंड टुवर्ड्स एरोनॉटिक्स। और इंडिया में बात करूँ तो एपीजे अब्दुल कलाम वुड बी द सम्यक, आपके ग्रेटेस्ट। नाम में ही एक इंटेलिजेंस छुपा है जिसका मतलब होता है अच्छा, यानी सत्य की खोज करने वाला और एक साइंटिफिक टेम्पर को बढ़ाने वाला, पाली का शब्द है। हम देखते हैं आपने अपने नाम के साथ जस्टिफिकेशन किया। क्या रोल रहा है आपके स्कूल का, या फिर जो इंटेलेक्चुअल फीडबैक मिलता है जिसको फीडिंग बोलते हैं,
आपके इर्द गिर्द में कौन से लोगों से आपको मदद मिली इन सब चीज़ों का, जब आप एक मेजर कर रहे थे, इसको नैरेटिव सेट कर रहे थे, इस प्रोजेक्ट में कौन कौन लोगों का आपका सपोर्ट मिला इंटेलेक्चुअल लेवल पर? ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल आई नीड टू क्लैरिफाई, मैंने ये प्रोजेक्ट 2 सालों तक अनोनमस रखा था। मैंने ना मेरे फादर को बताया, ना मेरी क्या मदर बात है, को, क्या बात है। नॉर एनी ऑफ माय फ्रेंड्स। हम्म, सिर्फ मैं खुद तक ही सीमित था। और जितने भी मुझे फंडिंग्स मिले हैं, मुझे जितने भी हेल्प मिले हैं, इट इज़ ऑल फ्रॉम गूगल, जेमिनी, चैट जीपीटी, यूट्यूब। एंड इट इज़ काइंड ऑफ सेल्फ टॉट, क्योंकि इंटरनेट पे इतना ज़्यादा डेटा पड़ा है, आपको कोर्सेस की या फिर कोई स्पेसिफिक चीज़ पे बेफालतू का पैसा वेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम्म, एंड बात रही कि सपोर्ट की, तो स्कूल का रोल भी रहा है। ऑब्वियसली द बेसिक नॉलेज यू गेट फ्रॉम स्कूल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, but in specifically my case, I gained more knowledge from the internet than the school. I will not take credit from the school, obviously. स्कूल ने मुझे पढ़ना लिखना सिखाया है, लेकिन जो एडवांस एडवांस जो अभ्यास किया है मैंने इस चीज़ का, वो आउट ऑफ स्कूल और इंटरनेट से ही किया है, क्योंकि ऑब्वियसली इट इज़ फ्री। एंड सेकेंड ऑफ ऑल, इतने अच्छे रिसोर्सेस है इंटरनेट पे, चैट जीपीटी, इट इज़ मेकिंग योर लाइफ वेरी इजी। इतना इजी बना दिया है, यू कैन आस्क इट एवरीथिंग, इट विल आंसर यू। और रोल्स रहा तो पापा मम्मी नानी नाना हम जी। देखते हैं सम्यक कि आप इंटरनेट का इतना पॉजिटिवली यूज़ किया और जिसका आउटकम भी पूरी दुनिया ने देखा। नासा ने कुछ उसका यानी दखल भी ली उसकी, उस चीज़ की, लेटर का रिप्लाई भी आया आपको। हम देखते हैं कि आज जो युवा है, बेसिकली हम भारत की बात कर ले तो वो रील में बहुत बिजी है, वो फेसबुक, व्हाट्सअप, ट्विटर, यानी एंटरटेनमेंट सेगमेंट में बहुत बिजी है। लेकिन हमारा जो आइन है, जो हमारा देश का संविधान है, वो साइंटिफिक टेम्परामेंट की बात करता है। जैसे यूरोप में एक रेवोल्यूशनरी आविष्कार होते चले गए, इन्वेंशन होते चले गए, हमारे देश में थोड़ा सा खामियां रह गई आविष्कारों में। क्या लगता है उन यूथ को जो आपको सुन रहा है, जो गाँवों में है, कस्बों में है, कबीलों में है, जो आपको दूर दराज से सुन रहा है, क्या एक एंड्रॉयड फ़ोन उनके ज़िंदगी में और उनके अपने हमारे देश के लिए क्रांतिकारी बदलाव ला सकता है, ऐसा आपको लगता है? श्योरली एक एंड्रॉयड फ़ोन मेरे हिसाब से उसका अच्छा यूज़ करे तो इट कैन बी वेरी हेल्पफुल, पढ़ाई में या फिर किसी एनी सेगमेंट यू हैव अ फ़ोन, अ मोबाइल कैन हेल्प यू, अनलेस एंड अनटिल आप उसका यू नो दुरुपयोग ना करें। मैनी ऑफ द टीनेजर्स लाइक मी माई सेल्फ, मैं भी रील्स देखता था, एंड मतलब आई विल बी ट्रुथफुल, मैं अभी भी देखता हूँ। एंड आई ऑल्सो यूज ट्विटर एंड यूट्यूब एंड गूगल, ऑल ऑफ दिस, क्योंकि ट्विटर इज़ द प्लेटफॉर्म जहाँ पे लेटेस्ट न्यूज़ मिलती है फॉर जनरल पब्लिक। एंड यूट्यूब पे लेक्चर्स, वीडियो लेक्चर्स एंड पॉडकास्ट एंड ऑल। इंस्टाग्राम आई हैव बिकॉज मैं 2020 से चलाता हूँ, एंड आई डोंट थिंक कि एक 16 या 17 ईयर्स ओल्ड को वो चलाना चाहिए। मुझे मेरा लेसन मिल गया, क्योंकि ऑब्वियसली रील्स आर वेरी एडिक्टिंग। आप एक रील स्क्रॉल करते हो, देन यू नो कीप स्क्रोलिंग इट। So my message for the youth is, if you want to do it as a break or as a entertainment break. There are many other things to अगर ब्रेक ही लेना है तो वॉक पे चले जाओ, और हैव सम रियल फ्रेंड्स अराउंड यू। और या हम देखते हैं कि पूरी दुनिया अभी टेक्नोलॉजी में बढ़ रही है आगे, और नए नए इन्वेंशन हो रहे हैं, नई नई इन्वेंट्री हो रही है। क्या सोच रखते हैं आपने जो ये बनाया है आपका छोटा सैटेलाइट, उसका डायग्राम क्या है और क्या यूज़फुल होगा और उसका फ्यूचर क्या है? ओके, तो फेम्टो सैटेलाइट जो होता है, वो सैटेलाइट होता है 100 ग्राम से कम ग्राम्स वाला। एंड जो रिकॉर्ड है मेरे पास, इट इज़ गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है, इट्स फॉर द स्मॉलेस्ट सैटेलाइट मेड बाय इंडिविजुअल, जो 3x3 सेंटीमीटर्स का है, 3x3 कहाँ सेंटीमीटर। बना था, कुछ है जानकारी उसकी? हाँ है, मैंने मेरे कंप्यूटर में बनाया था। हाँ जी। एंड देन आई सेंड इट टू 3D प्रिंटिंग कंपनी, उन्होंने प्रिंट करके दिया, देन आई असेंबल्ड इट एंड देन लॉन्च्ड इट। ओके या और ये सब अनोनमस था, किसी को भी नहीं पता। ओके ओके। 2 साल पहले व्हेन आई वाज इन 10th, मैंने नासा को मेल भेजा था कि दिस इज़ माय प्रोजेक्ट, हाउ हाउ डू यू फील और हाउ डू यू रेट दिस, आप मेरी इसमें कुछ मदद कर सकते हैं क्या। तभी तो उनका रिप्लाई आया नहीं, बिकॉज तब मेरे अचीवमेंट्स वर नॉट फुलफिलिंग। लेकिन उसके बाद 2 साल बाद मुझे रिप्लाई आया। रिप्लाई इसलिए आया क्योंकि
मैंने बहुत सारे 3D मॉडलिंग कॉम्पिटिशन्स होते हैं। 3D मॉडलिंग को अगर सिंपल वे में बताऊँ तो जैसे कार्स का डिजिटल प्रिंट निकालते हैं ना, उससे पहले जैसे ड्राइंग रहती है विच इज़ इन 3D बट इट इज़ कंप्यूटराइज्ड इमेज और अ मॉडल ऑफ कार्स, वैसे ही स्पेस से रिलेटेड जितने भी लॉन्चिंग व्हीकल्स है, पेलोड्स है, उनका भी होता है। सो उनकी कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट किया फ्रॉम लास्ट 3 years। इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट करने के बाद आई फर्स्ट केम थर्ड, सेकेंड टाइम फर्स्ट आया। सो उन्हें तब मेरा नाम पता चला, एंड देन आफ्टर 2 years दे रिप्लाइड with a certain that you are invited to the Kennedy Space Center, and we would like to have you there, discuss about future missions and about yourself and space। और 2 साल बाद रिप्लाई आने के बाद घर वालों को मुझसे ज़्यादा खुशी हुई, और विच इज़ अ गुड थिंग। क्या फ्यूचर देख रहे हैं आप अभी या स्पेस में? स्पेस में फ्यूचर देखा जाए तो ये इतना रिवॉल्यूशनरी है। फेम्टो इज़ नॉट अ न्यू थिंग, लेकिन जो फेम्टो सैटेलाइट्स है दे आर रिलायबल, वेरी रिलायबल। दे वो वर्क कर सकते हैं जैसे एक सादा सैटेलाइट करता है ना, बस इट इज श्रिंक्ड इन साइज। एंड दैट्स व्हाई आई फील कि फ्यूचर में ये रेलेवेंट ना हो, लेकिन फेम्टो सैटेलाइट रेलेवेंट ना हो, लेकिन फेम्टो सैटेलाइट से जो डाटा मिला है और स्पेस को मदद मिली है, उस हिसाब से इट इज़ वेरी हेल्पफुल इन फ्यूचर स्पेस मिशंस। और हम बात करते हैं स्पेस मिशंस की तो वर्ल्ड इज़ वेरी फास्ट नाउ, टेक्नोलॉजिकली इट इज़ वेरी ग्रोइंग, एंड वी विल सी। हम देखते हैं हमारे देश में भी कुछ अचीवमेंट्स हुई, क्या साझा करेंगे देश दर्शकों से जो स्पेस में हमने अचीवमेंट लिया, और हमने भी पूरी दुनिया को बताया कि हमारा देश भी महाशक्ति की तरफ जा रहा है, Surely। स्पेस में हमारा एक्सेस है, उसमें क्या कोई इंसिडेंट से आपको प्रेरणा मिली? श्योरली। मुझे जहाँ तक के याद है, एक मूवी आई थी मार्शियन नाम की। सो इट वाज अ मूवी जिसका बजट अब हमारे इंडिया जब मंगल गया था, मंगलयान से मंगल तक गया था, तो मूवी का बजट जो मार्स पर बनी है, मूवी मार्स के विषय पर बनी है, उससे कम बजट में इंडिया मार्स तक चला गया था। इट इज़ अ वेरी प्राउड थिंग फॉर इंडिया, and I admire ISRO for that। ISRO के साइंटिस्ट टॉप क्लास, ऑब्वियसली उन्होंने इतने कम बजट में इतना बड़ा ये किया है। बट आई वुडेंट से दैट आई वुड नॉट hesitate to say India is almost 50 to 60 years back in space race। द रीज़न बिहाइंड इट इज़ ऑल्सो वेरी, मतलब जायज़ है वो, क्योंकि इंडिया हैज़ बिगर प्रॉब्लम्स देन गोइंग टू द मून और टू द स्पेस, एंड दैट्स व्हाई द फंडिंग एंड ऑल वो कम मिलते हैं इसरो को। लेकिन हम प्रेरणा ले सकते हैं एज ए इंडिविजुअल, वी कैन टेक इंस्पिरेशन फ्रॉम इसरो इटसेल्फ। एक मूवी से कम बजट यानी में, पूरा ग्लोबलाइजेशन है, या आपके एक एग्जैक्टली, बटन पे सब कुछ है, तो आप बैकअप ले सकते हैं, या श्योरली, कहीं से भी फिटिंग ले सकते हैं। या एग्जैक्टली। एंड बात रही इंटरनेशनली इंडिया कहाँ पे स्टैंड करता है, विच इज़ नॉट रेलेवेंट राइट नाउ, बट इंडिया इज बैक, बट इट इज ग्रोइंग नाउ। सो आई एम वेरी। क्या मैसेज देंगे जो युवा आपको सुन रहे हैं उनको? फर्स्ट ऑफ ऑल गाइज, मैं बताना चाहूँगा आपको, इफ़ यू हैव एनी पैशन यू नीड टू फॉलो इट, ओके। मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि पढ़ाई छोड़ दो, क्योंकि पढ़ाई शेरनी का दूध होता है, अम्बेडकर जी का ये बोलना है। बट योर पैशन, आपका जो मन करता है, योर पैशन इज लाइक, योर इंटरेस्ट इज लाइक, जब आप वो काम करते हो ना, आप घड़ी की तरफ नहीं देखते हो, वैसा कोई काम हो तो श्योरली फॉलो इट। वो कुछ भी हो सकता है, म्यूजिक और म्यूजिक, डांस और लिटरेचर, एनीथिंग यू लाइक, you need to follow it। And don't always go in the bookish, practical knowledge is very important। I know there might be some people who might disagree with me, but Indian education system curiosity को मार देता है मेरे हिसाब से। might be controversial but which is true। अगर हम टीचर के पास जाते हैं एंड दे कांट आंसर, वो बोलते जो बुक्स में लिखा है वही करो, विच इज़ वो क्यूरियोसिटी मार देता है। एंड दैट्स व्हाई वी हैव एंड्रॉइड्स नाउ। वी हैव एंड्रॉइड्स पीसी है, आपको छोटे से छोटा डाउट आपको इंटरनेट पे मिल जाता है, और जिसमें टीचर की भी गलती नहीं, ऑब्वियसली दे आर मेंट टू टीच व्हाट्स इन द बुक। थोड़ा सा एक अंधविश्वास का भी एक हम देखते हैं कि थोड़ा सा प्रभाव रहता है, यानी सुपरस्टिशियस चीज़ों पे बिलीव करते हैं लोग,
और तार्किकता से दूर हो जाते हैं, साइंटिफिक टेम्पर से ओके, दूर हो जाते हैं। हाँ श्योरली। सो मेरे हिसाब से हैविंग फेथ इन समथिंग इज फाइन अंटिल यू नो इट इज हार्मिंग द सोसाइटी। एंड अंधविश्वास के बारे में बात करूँ तो सब ने देखा है, यू नो बिल्ली काट रही है रास्ता एंड देन इट इज, तो युवाओं को इन सब चीजों में नहीं या पढ़ना श्योरली चाहिए, श्योरली नहीं उन्होंने अपना पढ़ना विजन चाहिए। विजनरी रखना चाहिए। एग्जैक्टली, सो दीज काइंड ऑफ थिंग्स शुड बी यू नो, या एग्जैक्टली, इसलिए मैंने बोला कि प्रैक्टिकलिटी पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। और सेकेंड ऑफ ऑल मैं तो यही कहना चाहूँगा कि यू नो फॉलो योर पैशन, फॉलो व्हाट योर माइंड सेज। क्योंकि जब तक आप खुद को अंदर से ना देख लो तब तक आई डोंट थिंक सो कोई जबरदस्ती आपको कर रहा है कि ये कर, सो इट वुडंट बी एज गुड एज यू नो आप जितना सक्सेसफुल होंगे खुद के पैशन को फॉलो करके, इट वुड बी वेरी गुड। एंड सेकेंड ऑफ ऑल मेरे क्रेडिट्स की बात रही तो ऑब्वियसली फैमिली मेम्बर्स एंड फ्रेंड्स तो है ही, लेकिन फ्रेंड सर्कल जो है इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। इफ द फ्रेंड सर्कल इज यू नो वेरी, अगर आप अच्छे लोगों के साथ रहोगे तो अच्छा टेम्परामेंट रहेगा, अच्छा ये रहेगा, और बुरे लोगों के साथ रहोगे तो बुरा होगा। सो आई माइट नॉट फुली एग्री विथ इट, बट फिर भी यू नो लोग कहते हैं कि कमल हमेशा कीचड़ से ही निकलता है। सो इट इज़ ऑल्सो अ थिंग, आपको अगर अपने फ्रेंड्स या फिर अपने सर्कल से कोई इंस्पिरेशन लेने जैसा है तो लो, लेकिन अच्छी चीज़ है ओनली। एंड सेकेंड ऑफ ऑल सुपरस्टिशंस की बात रही तो सुपरस्टिशंस यू नो आई सेड कि फेथ इज फाइन अंटिल इट इज हार्मफुल टू सोसाइटी, और प्रैक्टिकलिटी पे ध्यान दो। तो ये थे सम्यक डेकार्टे, जिनसे हम आपको रूबरू करवा रहे थे। जिस तरीके से स्वयं प्रकाशित हो की बात होती है, स्वयं प्रज्वलित हो की बात होती है, साइंटिफिक टेम्परामेंट बढ़ाने की बात होती है, जिस तरीके से सूरज की पहली किरण दिन के अंधेरे को चीर के उजाले में तब्दील करती है, उसी तरीके से वैज्ञानिक सोच मानव जीवन को उच्चांक पे लेके जाती है। जो आविष्कार होते हैं, जो नए नए इंस्ट्रूमेंट आते हैं, वो आपके जीवन को उच्चांक पे लेके जाते हैं और आपके जीवन के स्टैटिस्टिक को बदलाव के तरफ लेके जाते हैं। ये थे हमारे साथ एक युवा वैज्ञानिक जिनसे बात कर रहे थे, वो बेबाकी से अपने विचार रख रहे थे। हम भविष्य के उनके करियर के लिए मेहनत देते हैं। आप जुड़े रहिए आवाज़ से।